हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। पिछली क्लास में हमने जिस तरह से फ्लो ऑफ कंट्रोल के बारे में डिस्कस किया था, हमने ये समझा था कि जो प्रोग्राम हमारे पाइथन के जब हम प्रोग्राम लिखते हैं उसमें जो भी हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं या जो भी हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं उन स्टेटमेंट्स को हम थ्री टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप हमने बोला था सीक्वेंस टाइप में, देन सेकंड था सेलेक्टिव एंड थर्ड इज इटरेटिव। सीक्वेंस के लिए बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले प्रोग्रामिंग एग्जांपल भी दिखाए हैं, उसमें क्या था कि सिंपल हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन स्टेटमेंट लिख रहे हैं और जब जिस स्टेटमेंट पर कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब फर्स्ट लाइन पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इस तरह से मतलब टॉप टू बॉटम हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ये हमने समझा था। ये किससे रिलेटेड बात है, ये हमारे सीक्वेंस जो भी स्टेटमेंट है, सीक्वेंस टाइप के स्टेटमेंट है या सीक्वेंस टाइप का कंट्रोल फ्लो चल रहा है, तो उसको हम उसमें हम बात करते हैं ये चीज़। देन सेकंड आता है सेलेक्टिव स्टेटमेंट, सेलेक्टिव या सिलेक्शन। यही हमारे आज की इस क्लास का टॉपिक भी रहेगा। इसके बाद हम इटरेटिव को समझेंगे थोड़ा सा डीप में, बट आज की क्लास का टॉपिक हमारा सेलेक्टिव रहेगा या सिलेक्शन स्टेटमेंट रहेगा, सिलेक्शन टाइप ऑफ स्टेटमेंट। इसमें क्या मैंने आपको बताया कि एक कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। जैसे जस्ट एक एग्जांपल के लिए हम सोचें कि हम लोग कई बार, जैसे आप सभी बच्चे अगर स्टूडेंट जो भी हैं वो क्या सोचते हैं, अगर आपको मन में कोई बात आती है कि आपको कुछ, सपोज करो कि आपको क्लास से बाहर जाना है या क्लास को बंक करना है, आप क्लास को बंक करने जा रहे हो, तो आपके दिमाग में आता है अच्छा अगर सर ने देख लिया, मैम ने देख लिया तो ये क्या हो गई, ये एक कंडीशन हो गई कि अगर मैम ने देख लिया, सर ने देख लिया तो अच्छा तब हम ये बोल देंगे, ऐसा हम कर देंगे। तो आपने क्या दिमाग लगाया यहाँ पर कि ये कंडीशन हुई तो मैं ये काम कर दूंगा, अगर नहीं हुई तो अपना काम करना ही है, अपने आगे जाना ही है। तो ये किस तरह की सिचुएशन बनी, सेलेक्टिव। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बोलता हूँ। जैसे अगर हम बोलते हैं कि हम रोड पर जा रहे हैं, ट्रैफिक में अब जा रहे हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट आती है, ट्रैफिक लाइट हमारे पास रेड, येलो एंड ग्रीन, ये थ्री होती हैं। तो जैसे रेड लाइट होती है हम अपना जो व्हीकल है वो रोक लेते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कंडीशन क्या मिली, इफ लाइट इज रेड देन स्टॉप, येलो देन वेट, ग्रीन देन गो। तो ये चीज़ें हमारे पास कंडीशन हमने सेट कर ली कि ये ऑटोमेटिक, इस तरीके की कंडीशन हम अपनी लाइफ में हमेशा करते रहते हैं, हमेशा हमेशा हम इन कंडीशंस को यूज़ करते रहते हैं। तो इस टाइप के जो कंडीशंस वाले स्टेटमेंट हम पाइथन में लिखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स कहते हैं। एक और एग्जांपल जैसे छोटा सा हम बोलें कि हम लोगों की ग्रेडिंग बनती है या ग्रेडिंग सिस्टम बनता है, या फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ये बनता है किसके बेस पर बनता है, परसेंटेज के बेस पर बनता है कि अगर इतना परसेंट है रिजल्ट आपका तो फर्स्ट डिवीजन है, इतना परसेंट रिजल्ट है तो सेकंड डिवीजन है। मतलब एक क्राइटेरिया आपने डिवाइड कर रखा है, डिसाइड कर रखा है, बोर्ड ने अलग अलग। तो वहाँ क्या बन रहा है, सब जगह क्या हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन सिलेक्शन किसका हो रहा है, स्टेटमेंट्स का। मैंने बताया आपको स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट करना है या स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट करना है, कौन किसके बेस पर एग्जीक्यूट कराना है, इस कंडीशन के बेस पर। अगर आपको कंडीशन जो भी मिल रही है, आपने जो भी डिसाइड करे कि हाँ ये कंडीशन है, तो उस केस में हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तो वही डिसीजन मेकिंग वाला जो काम है हम पाइथन में सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स के साथ करते हैं। अब ये तो मैंने थियोरी में तो बहुत बता दिया आपको कि सेलेक्टिव स्टेटमेंट के साथ करते हैं, सेलेक्टिव स्टेटमेंट है। लेकिन सेलेक्टिव स्टेटमेंट भाई होते क्या हैं, ये भी तो देखें। पाइथन में सेलेक्टिव स्टेटमेंट, पाइथन में ऐसे स्टेटमेंट होते कौन से हैं जिन स्टेटमेंट्स को हम सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं या सेलेक्टिव स्टेटमेंट कहते हैं। आज उन पर फोकस करते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसकी ओनली सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स की, मैंने बोला आप लोगों को ये इटरेटिव स्टेटमेंट या रिपीटेटिव स्टेटमेंट भी मैंने बोला था इनको, जो थर्ड कैटेगरी है, या फिर लूपिंग, इसको हम आगे देखेंगे, थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक मैंने क्या बोला, सेलेक्टिव या सिलेक्शन, कुछ भी कह सकते हैं, सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन के केस में हमारे पास पाइथन में कौन कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं, वो स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, केवल उनका नाम देख लेते हैं, उनको फिर हम यूज़ कैसे करते हैं वो डिटेल में हम आगे अभी देखेंगे, आज ही देखेंगे। मैंने बोला सिलेक्शन में हमारे पास जो स्टेटमेंट होता है, पहला स्टेटमेंट होता है इफ। सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट होता है दैट इज इफ, और
इसको हम बोलें एल्स। और थर्ड जो हमारा सिलेक्शन की कैटेगरी वाला स्टेटमेंट है या सेलेक्टिव स्टेटमेंट है, दैट इज इफ एलिफ कंटिन्यूएशन में देन एल्स। सही से लिख देता हूं थोड़ा सा, एल्स। तीन टाइप के हमारे ऐसे स्टेटमेंट है जो सिलेक्शन या सिलेक्शन स्टेटमेंट की कैटेगरी में आएंगे। फर्स्ट आएगा इफ, सेकंड आएगा इफ एल्स, देन थर्ड आएगा इफ एलिफ और एल्स। अब इनको कैसे यूज करते हैं एक एक करके हम समझेंगे। यूज करने के लिए मैंने क्या बोला है आपको, जैसे हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं तो मैं क्या बोलता हूं कि प्रिंट स्टेटमेंट को कैसे यूज करते हैं, मतलब प्रिंट स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है। इनपुट स्टेटमेंट को कैसे यूज करते हैं, मतलब इनपुट स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है, यूज करने का तरीका, दैट इज सिंटैक्स। तो इफ स्टेटमेंट को आप किस तरह से यूज करते हो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। ओके, तो ये तो क्लियर हुआ। सिलेक्शन के अंदर हमारे पास इफ है, इफ एल्स है, इफ एलिफ और एल्स है। लेकिन अब पहले पकड़ते हैं हम किसको, इफ को। इफ का सिंटैक्स क्या रहेगा, ये हमारा फर्स्ट सिलेक्शन है जिसमें इसका सिंटैक्स क्या रहेगा। इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है, इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स होता है इफ, देन उसके बाद हमारे को लिखना होता है कंडीशन को, कंडीशन, और इसके बाद यहां कॉलन कंपलसरी है। ओके, एक बार थोड़ा सा पीछे जो अभी बोर्ड पर मैंने अभी रिमूव किया उस चीज को थोड़ा समझते हैं। सपोज करो मैंने क्या बताया था वहां पर, अपने पास सिंपली स्टेटमेंट रन हो रहे हैं सीक्वेंस में और उसके बाद आपके पास क्या आई, कंडीशन आई। क्या आई थी, कंडीशन। उस कंडीशन में हमने क्या बोला था, अगर वो ट्रू है, कंडीशन अगर ट्रू है तो आपका स्टेटमेंट, सपोज करो S1 स्टेटमेंट है, वो एग्जीक्यूट होगा। अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो S2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, या मान लो हम S2 भी नहीं लिख रहे हैं, हम कह रहे हैं सीधा वो बाहर चला जाएगा, नेक्स्ट, इस तरह से। तो आप समझिए बात को। कंडीशन के केस में यहां पर कंडीशन कैसी बन रही है कि यहां कंडीशन आई, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो रहा है, अदरवाइज स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, उसको वो स्किप करके जा रहा है। रिपीट करता हूं, कंडीशन 1, स्टेटमेंट 1 कब एग्जीक्यूट हो रहा है, ओनली when this condition is true, then only S1 statement will be executed, otherwise S1 को ये skip कर देगा सीधा। कहाँ, कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो स्किप करते हुए नेक्स्ट आगे स्टेटमेंट पर चला जाएगा। तो ये कुछ बात हमारी किसके अंदर होती है, जब हम बोलते हैं इफ स्टेटमेंट में। इफ में क्या है, हमने लिखा इफ और लिखी कंडीशन। अब कंडीशन कैसे लिखी जाती है वो भी हम समझेंगे। इफ और इफ के बाद आप लिखेंगे कंडीशन। कंडीशन में कंडीशन कीवर्ड नहीं लिखना है, ये कोई कीवर्ड नहीं है, या कंडीशन कैसे बनाई जाती है वो अभी आगे हम समझेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर, जैसे ये अलाइनमेंट बहुत मैटर करता है हमारे पाइथन में, आपको जो स्टेटमेंट बताना है कि मेरे इस इफ कंडीशन के ट्रू होने पर जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है उसको आपको अलाइन करके अंदर की तरफ ब्लॉक्स में लिखना है। क्या बोलते हैं, अंदर की तरफ अलाइन करके अंदर की तरफ इनसाइड इंडेंट करना है, इनसाइड इंडेंट करना है थोड़ा सा। उसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग जब भी यूज करें तो टैब की का यूज करें। किसका यूज करेंगे, टैब। हमारे कीबोर्ड में एक की होती है लेफ्ट हैंड पर टैब, उस टैब की का आप यूज करें। तो इफ कंडीशन और फिर आपने लिख दिया स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं, या सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं। मतलब एक पूरा ब्लॉक बोल दूंगा मैं, अब इस पूरे ब्लॉक में सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है और मोर देन वन स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। लेकिन अब से समझना बात को, ये ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, केवल ये ब्लॉक तब ही एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी कि इफ में हमने क्या बताया कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन ओनली डू दीज स्टेटमेंट्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, अदरवाइज इनको स्किप करके कंट्रोल आगे ट्रांसफर हो जाएगा। सपोज करो आगे कुछ और स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, तो ये स्टेटमेंट सारे तो एग्जीक्यूट होंगे होंगे, ये वाले सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो हमने ब्लॉक में लिखे हैं तो वो कभी एग्जीक्यूट होंगे, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अदरवाइज ये स्टेटमेंट्स
स्किप कर दिए जाएंगे, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। क्लियर है? ठीक है। तो क्या हुआ कि इफ स्टेटमेंट हमने समझा कि इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है। यहां पर अभी हमने क्या समझा कि इफ को लिखा कैसे जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हमारी ये जो कंडीशन वाला पार्ट है, वो कंडीशन वाला पार्ट हम कैसे लिख सकते हैं। अगर आपके सामने मान लो सपोज करो एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपको इफ के लिए फ्लो चार्ट बनाना है, तो इस तरीके से फ्लो चार्ट बता सकते हैं आप। ओके, इफ का सिंटैक्स कैसा होता है आप ये सिंटैक्स बता सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तीन क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन अपने बनते हैं इस तरह से, है ना। अब मैंने क्या बोला, केवल ये स्टेटमेंट ट्रू पार्ट पर ही एग्जीक्यूट होंगे, ये स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स पार्ट पर ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, मतलब स्किप कर दिया जाएगा। यहां हमने इतना सा समझा है। मैं आपको बोल रहा था कि अब हम यहां समझते हैं कि कंडीशन हम कैसे लिखते हैं। कंडीशन पाइथन में कैसे लिखी जाती है, कि यहां पर एक नई चीज आ गई है हमारे पास। जब भी हम कंडीशंस लिखते हैं, ध्यान से समझना बात को बेटा, कि जब भी हम कंडीशंस लिखते हैं तो रिलेशनल ऑपरेटर जितने भी होते हैं उन्हीं रिलेशनल ऑपरेटर्स का हम यूज करते हैं। अब ये रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैंने अपनी पिछली क्लासेस में आपको ऑपरेटर जब पढ़ाया है तो वहां पर रिलेशनल ऑपरेटर्स को एक्सप्लेन किया है ना। रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं हम जानते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर होता है जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, और इक्वल टू के लिए हम डबल इक्वल टू को साइन लगाते हैं, मतलब जब हमारे को इक्वलिटी चेक करनी होती है, इक्वलिटी का रिलेशन चेक करना होता है। या फिर नॉट इक्वल टू के लिए हम एक्सक्लेमेंट्री और फिर इक्वल टू का साइन लगाते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब भाई यहाँ रिलेशनल ऑपरेटर में हम कंडीशन, मतलब हम यूँ कहें कंडीशन में रिलेशनल ऑपरेटर ही क्यों यूज़ करते हैं। मैंने आपको जब रिलेशनल ऑपरेटर बताया तो मैंने क्या बोला था कि सारे जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं वो कौन से टाइप का रिजल्ट आपको रिटर्न करते हैं, बूलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करते हैं। मतलब या तो यहां पर क्या वैल्यू आती है, ट्रू आती है या फिर फॉल्स आती है। समझाया था मैंने आप लोगों को कि बूलियन रिजल्ट मिलता है, चाहे आपका मतलब कोई सा भी रिलेशनल ऑपरेटर आप लगाएं, मतलब यही ऑपरेटर ऐसे हैं फाइनली जो आपको बूलियन रिजल्ट देंगे, ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देंगे जब आप कंपेयर करके देखो। यहाँ पर देखो आप रिलेशनल ऑपरेटर में अगर हम इसको इस तरह से बोले कि हम जनरल में कि भैया ये कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं, ग्रेटर है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल है ना, लेस देन इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कंपैरिजन कर रहे हैं तो या तो कंपेयर करने पर वो कंडीशन ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। अब अगर कंडीशन ट्रू होगी, हमने क्या बोला, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, अगर ट्रू नहीं हो तो इसको स्किप करके आगे चले जाओ। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको इफ। अब हम इफ एल्स और इफ एलिफ एल्स को थोड़ा आगे लिखें, अभी देखेंगे बाद में, पहले इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इसको हम विद एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं, इफ को थोड़ा सा विद एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। मैंने क्या बताया, इफ के अंदर केवल और केवल जो भी आप स्टेटमेंट लिखोगे वो तभी एग्जीक्यूट होंगे जब कंडीशन हमारी ट्रू होगी, अदरवाइज वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो आपको ये बात ध्यान में रखते हुए इफ स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा। अब स्टेटमेंट को लिखने के लिए अपने को एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पर हमने सिंटैक्स देख लिया, इफ करता क्या है वो समझ लिया। अब यहां पर हम समझते हैं एग्जाम्पल्स में। सपोज एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आप यूजर से बोलोगे, इनपुट लेंगे, इनपुट लेना हम सबको आता है, हम देख चुके हैं इनपुट फंक्शन कैसे यूज करना है। आपको यूजर से इनपुट लेना है 0 से लेकर 9 तक का कोई डिजिट। यूजर से कहना है कि एंटर एनी डिजिट बिटवीन 0 to 9। अब 0 से 9 के बीच में कोई सा एक डिजिट एंटर करेगा, यूजर वो डिजिट एंटर करेगा, आप उस डिजिट को वर्ड्स में लिख देंगे। ओके, तो वो कोड कैसे बना सकते हैं हम, उसके लिए सिंपल हमारे को क्या करना होगा, पाइथन के अंदर स्क्रिप्ट क्या लिखी जाएगी वो दिखते हैं। पाइथन की स्क्रिप्ट में क्या होगा, सबसे पहले अपने को इनपुट लेना है। अब इनपुट लेना है, वो इनपुट हमने डिजिट में लेंगे। डिजिट में लेंगे तो वो क्या होगा, एक इंटीजर नंबर होगा, है ना। हमने ये नहीं कहा फ्रैक्शनल वैल्यू चाहिए, तो इंटीजर नंबर होगा। तो सिंपल सी बात है कि हमारे को एक कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सपोज करो मैंने नंबर के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया n, और हमने लिखा n इक्वल टू इंट। ये इंट मैंने क्यों लिखता हूं, जो भी मैं नंबर यहां इनपुट करूंगा, पहले मैं क्या करूंगा, इनपुट, और मैं यहां क्या लिखूंगा, एंटर नंबर
या सॉरी एंटर डिजिट बिटवीन 0 to 9। ओके, देन इसके बाद हमने ये स्ट्रिंग ओपन की थी, स्ट्रिंग क्लोज कर दी, यहाँ पर इनपुट फंक्शन ओपन किया था वो क्लोज कर दिया, इंट फंक्शन ओपन किया था, इंट फंक्शन क्लोज कर दिया। ओके, देन इसके बाद हम चेक क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर आया है, यूज़र ने जो नंबर एंटर किया है। अब आप ये बोल सकते हो कि सर यहाँ पर अगर यूज़र ने 0 से 9 की बजाय 10 एंटर कर दिया, 11 एंटर कर दिया, लेकिन हम देखो यहाँ पर कंसेप्ट समझने की बात कर रहे हैं। गलतियाँ निकालना, कमियाँ निकालना, बहुत सारी कमियाँ हो सकती। आप कहोगे सर इसके अंदर अल्फ़ाबेट एंटर कर दिया, हमने तो बोला डिजिट, हो सकता है, यूज़र तो यूज़र है, लेकिन जब आपके सामने सिंपल सी लाइन लिखी हुई है एक, तो आपको सिंपल वही फॉलो करना है उस प्रोग्राम को चेक करने के लिए। हमें कंसेप्ट समझना है, कमियाँ नहीं ढूंढनी है अभी। तो कंसेप्ट समझने के लिए क्या होगा कि मैंने कहा एंटर डिजिट बिटवीन 0 to 9, सिंपल बोल दिया। उसके बाद वो वैल्यू जो एंटर हुई वो क्या हो गया, n वेरिएबल में हमारा सेव हो गया। अब मैंने क्या बताया आपको, क्या स्टेटमेंट लिखना है, इफ स्टेटमेंट। अब आपने क्या लिखा, इफ n इक्वल टू 1 एंड कॉलन। मैंने क्या बताया था, कॉलन इज कंपलसरी। और ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा क्या हो गया, कंडीशन हो गया। इफ लिखा था, देन मैंने लिखा था कंडीशन, और उसके बाद लिखा था कॉलन। और कॉलन के बाद मैंने नेक्स्ट लाइन में मैंने बोला था आपको एक टैब की प्रेस करना है, या आपको अंदर की तरफ इंडेंट करना है, अंदर की तरफ अलाइन करते हुए लिखना है। क्या लिखना है आपको, जो भी स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, अगर वैल्यू 1 हो जाती है, किसकी वैल्यू, n की वैल्यू, इसका मतलब यूजर ने 1 एंटर किया है। अगर यूजर ने 1 एंटर किया है तो आपको क्या प्रिंट कराना है, वर्ड्स में प्रिंट कराना है। इसको वर्ड्स में प्रिंट कराना है, मतलब आप क्या लिख दोगे, प्रिंट। याद रखना, गैप दे रहा हूं तो टैब प्रेस करेंगे आप, इन्वर्टेड कॉमा में लिख दोगे ONE। ओके, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट, अगर ये 1 नहीं था, यहां तो हो गया, अगर ये 1 है तो 1 लिख देना। लेकिन सपोज करो यूजर ने 1 नहीं एंटर किया, 2 एंटर किया, तो आप क्या लिखोगे, इफ n इक्वल टू 2। तो यहां इक्वलिटी की कंडीशन चेक करने के लिए हमने डबल इक्वल टू लगाया। तो अगर ये हमने क्या लिखा है यहां पर, क्या बोला है यूजर को, इफ वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2, देन आपको क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। क्या प्रिंट करना है भाई, प्रिंट करना है 2 इन वर्ड्स। ऐसा ही इफ अगर 1 भी नहीं एंटर किया, 2 भी एंटर नहीं किया, और फिर हम चेक करते हैं n इक्वल टू 3 कॉलन, कॉलन इज कंपलसरी, फिर आगे आप। अच्छा, एक बात और शायद आप लोग नोटिस कर रहे हो या ना कर रहे हो, मैं आप लोगों का ध्यान दिला दूं, यहां पर जितने भी इफ हैं वो सभी एक सेम अलाइनमेंट में है, सेम इंडेंट में है, वो सेम इंडेंटेशन में है, एक ही लाइन में है वो, एक, ठीक है। और जो प्रिंट है वो हर बार मैं अंदर लिख रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये जो प्रिंट है वो इस कंडीशन के इनसाइड है, और ये जो इफ है वो इस कंडीशन के इनसाइड नहीं है, वो इस कंडीशन के बाहर है। और ये सारी कंडीशंस इक्वल इंडेंटेशन पर आएंगी। मैंने क्या लिखा, प्रिंट 3, देन इफ, फिर से वही उसी इंडेंटेशन पे, इफ n इक्वल टू 4 प्रिंट 4, देन इफ, आई थिंक अब सब आपको समझ में आ गया होगा। मैं पूरा प्रोग्राम लिखूंगा, टाइम लगता है, टाइम लगेगा आपको। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबके लिए मैंने कंडीशन लिख दी, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। अब मैं 5 तक की कंडीशन लिख देता हूँ, बाकी आप इसको कंप्लीट करेंगे। यही प्रोग्राम अपन प्रैक्टिकल में भी देखेंगे, मैं आपको एग्जीक्यूट करके बताऊंगा। 5, इसी तरह से ये कंटिन्यूशन में आप चलते रहोगे। ऐसा डॉट नहीं लगाना है, ध्यान रखें, डॉट नहीं लगाना है। पूरा 0 से लेकर 9 तक की सारी कंडीशन लिखोगे। मैंने 5 तक की लिखी है, आप लास्ट में कौन सी, लास्ट कंडीशन कौन सी होगी, इफ n इक्वल टू 9, देन आप क्या करोगे, इनसाइड इंडेंट करके लिख दोगे प्रिंट 9। तो ये हमारा कोड क्या है, सिंपल ये कोड क्या था कि हम इसको बोलें कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द डिजिट
इन वर्ड्स, जो हमने यूज़र ने जो एंटर किया डिजिट उसको इन वर्ड्स में आपको प्रिंट कराना है। तो ये उस प्रोग्राम, लेकिन हमने यहाँ पर यूज़ क्या किया है, यहाँ एल्स का यूज़ ही नहीं किया, जो कि हमारा सेकेंड सेलेक्टिव स्टेटमेंट है। मैं अभी आपको कंफ्यूजन में ले जाना नहीं चाहता, इसलिए सिंपल मैंने केवल इफ़ का यूज़ किया है। ये काम हम थोड़ा इफ़, एलिफ या इफ़ एल्स इनके साथ यूज़ करेंगे, थोड़ा सिंपल हो जाता है। लेकिन नहीं, अभी हमारा मेन मोटिव क्या है, यहाँ पर केवल इफ़ को समझना है। तो इफ़ को समझने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि अपने को क्या करना होता है, इफ़ में इफ़ कीवर्ड लिखेंगे, देन कंडीशन लिखेंगे, देन कॉलन, दिस इज कंपलसरी। और कॉलन लिखने के बाद में जो भी आप अंदर की तरफ इंडेंट करके जो भी स्टेटमेंट, अब यहाँ देखना मैंने हर बार सिंगल सिंगल स्टेटमेंट लिखा है, तो जरूरी नहीं है सिंगल स्टेटमेंट ही आएगा, मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी आ सकते हैं। कि मतलब आपकी एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उस पर कितने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं वो डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम के लॉजिक पर। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा इफ़। और आज के लिए ही इफ़ में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम एक बार प्रैक्टिकल थोड़ा समझेंगे इफ़ का, और इफ़ के कुछ और प्रोग्राम्स हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।